हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने जैसा कि दो टॉपिक के अंदर डिवाइड किया था चैप्टर को। टॉपिक 1 के अंदर अल्कोहल और फिनोल था, टॉपिक 2 के अंदर ईथर था। ठीक है, टॉपिक 1 के अंदर टोटल 79 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 42 क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं और बाकी के क्वेश्चंस हैं वो जितने मैक्सिमम हो जाएंगे आज हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे कि सारे ही हमारे पास हो जाएं। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है। फॉर द पेयर फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल आंसर द फॉलोइंग। देखो आपको दो चीज दिए हैं, एक आपके पास क्या है, फिनोल है, या आपने पहले फिनोल बना लिया। दूसरा आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल आपके पास है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सेन का मतलब बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। 1 पे आपके पास क्या है, OH ग्रुप लगा है। अब देखो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज फिनोल इज मोर एसिडिक देन द साइक्लोहेक्सेनोल। ये कहता है कि जो फिनोल है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक आपके पास होता है। क्यों होता है आपको बताना है। अब देखो बच्चा, एसिडिक कौन होता है, जो अपना प्रोटोन रिलीज कर दे। जो जितना इजीली प्रोटोन रिलीज कर देगा आपके पास उतना ही अच्छा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिडिक अगर करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रोटोन को निकालोगे, डीप्रोटोनेशन करोगे, तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास फिनोक्साइड आयन आपके पास बनेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने किसका किया, साइक्लोहेक्सेनोल का किया, यहां पर डीप्रोटोनेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक एल्कोक्साइड आयन आपके पास बनेगा। इसे क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड आयन हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पहले भी पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर के अंदर, जब भी फिनोक्साइड आयन आपके पास है तो देखो ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो रहा है। कैसे बनेगा, आपके पास रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी एज इट इज सेम रहेंगे। फिर से नेगेटिव चार्ज है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ये रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड, फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। और अगर कहीं पर रेजोनेंस के थ्रू आपके पास डीलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पर्टिकुलर आयन आपके पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर स्टेबल ज्यादा होगा तो मतलब इजीली आपका एसिडिक करेक्टर है, एसिडिसिटी आपके पास रहेगी, उसकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि फटाफट से क्या करेगा, प्रोटोन को रिलीज करेगा, क्योंकि आपके पास एक स्टेबल फिनोक्साइड आयन आपका बनके तैयार हो गया है। इसलिए समझ आया। फिलहाल हमने सिर्फ इतनी बात की है कि आपका फिनोल है, फिनोल का जब हम एसिडिक करेक्टर देखते हैं तो यहाँ से जो डीप्रोटोनेशन करने पे फिनोक्साइड आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है आपके पास वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड आपके पास हो रहा है, ओवर द बेंजीन रिंग आपके पास डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है। अगर आप ऊपर बात करोगे एल्कोक्साइड आयन के अंदर, देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आपके पास है वो चार्ज कैसा है, वो आपके पास लोकलाइज्ड चार्ज है। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, फिनोक्साइड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, तो ये क्या रहेगा, कम स्टेबल आपके पास रहेगा। ठीक है, अगर कम स्टेबल रहेगा तो H पॉजिटिव को क्या करेगा, इतना इजीली आपका डीप्रोटोनेशन नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं बन रहा है ज्यादा। ठीक है, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिनोल का एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना है आंसर, आप कैसे लिखोगे, द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द एल्कोक्साइड आयन फॉर्म्ड बाय द ये साइक्लोहेक्सेनोल। This is because in the alkoxide ion, the negative charge is localized on the oxygen atom, while in the phenoxide ion, the negative charge is delocalized over the benzene ring through the resonance. ठीक है, ये आपको लिखना था आंसर के अंदर। क्लियर है, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, गिव
वन केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। इसने बोला है कि मेरे पास एक तो फिनोल था यही वाला और एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोल है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फिनोल के लिए सबसे फेमस हमारे पास है, जब जब फिनोल आता है, फिनोल क्या देता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है हमेशा। हमने लैब के अंदर भी पढ़ा है कि अगर फिनोल के अंदर फेरिक क्लोराइड टेस्ट मतलब फेरिक क्लोराइड अगर इसमें डाल दिया जाता है तो आपको कैसा कलर दिखता है, पर्पल कलर दिखता है, मतलब वॉयलेट कलर आपको नजर आता है। हम कहते हैं कि अगर वॉयलेट कलर आपको अपीयर हो गया तो इसका मतलब क्या है, फिनोल आपके पास प्रेजेंट है। और अगर आपको वॉयलेट कलर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब वहां पर फिनोल आपकी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जब भी आप करोगे तो कैसे करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, आप कहोगे फिनोल है, फिनोल के अंदर हमने क्या डाला, FeCl3 यहाँ पर डाला। जैसे ही FeCl3 आपका आप यहाँ पर डालोगे फिनोल के, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, FeO, फिनाइल रिंग है, यहाँ पे फिनाइल रिंग का C6H5, ये आपके पास कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर आपके पास होता है। और साइड प्रोडक्ट में क्या होता है, HCl आपके पास बाहर निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि अगर आपने इसमें डाला, साइक्लोहेक्सेनोल के अंदर डाला, यहाँ पर FeCl3 डालोगे, आपको कैसा मिलता है, ऐसा का ऐसा कलरलेस कंपाउंड आपके पास मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के जरिए। ठीक है, आप लिखते हैं फिनोल ऑन रिएक्टिंग विद द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स द वॉयलेट कलर, वाइल द क्या नाम है ये, साइक्लोहेक्सेनोल इट रिमेन्स कलरलेस व्हेन रिएक्टेड विद द फेरिक क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, ये कहता है द रिएक्शन ऑफ मीथेनल विद आपके पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको गिवन द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, इसने बोला है मीथेनल, ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है भाई। देखो मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हमारे पास यहाँ मीथेनल नहीं होगा, मीथेनॉल होगा। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसी में, आपके पास जो पॉसिबल क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो दोनों मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्या है, मीथेनॉल आपके पास है। ठीक है, मीथेनॉल के अंदर जब आप फिनाइल बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो हमेशा क्या बनता है बच्चा, आपके पास बेंजीन बनती है। क्लियर है, ये याद रखना। और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, CH3O है, इसके साथ क्या लग जाएगा, MgBr आपके पास लग जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती है अगर मीथेनॉल आपके पास दिया होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पर आपको इथेनल दिया होगा। ठीक है, जब मतलब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आपके पास क्या नाम है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, CH3CHO है। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, अच्छा फिनाइल नहीं है भाई, ये साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तो आपके पास होता क्या है, आपके पास और प्लस में आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस भी कराना है। तो सीधा रिएक्शन करा देते हैं। हमेशा क्या पढ़ते हैं कि आप सबसे पहले क्या करोगे, CH3 यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको खोल के लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, O के साथ क्या लगता है, MgBr लगता है। और जो बाकी का ये वाला कंपाउंड है ये किसके साथ जाके जुड़ता है, कार्बन के साथ जाके जुड़ता है। तो हम कैसे बनाएंगे, CH3 आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन के साथ MgBr लिखते हैं और ये आपके पास H सेम रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगी, फिनाइल रिंग आपके पास, फिनाइल नहीं, आपके पास साइक्लोहेक्साइल रिंग आपके पास बनेगी। फर्दर आप क्या कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो। हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास क्या होता है, MgBr है आपके पास, ये हट जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है, तो आपके पास कंपाउंड क्या बनता है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, OH, ये आपके पास क्या बनेगा, कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से आपको मैंने रिएक्शन करके बता दी है। इसके बाद देखो अगला क्या है, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन। अब देखो फिनोल आपके पास दिया गया है,
फिनोल के साथ आपको क्या डालना है, Br2 डालना है एक्वस मीडियम के अंदर। बेटा ये रिएक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनोल की दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमने पहले पढ़ी है वो भी देखो। फिनोल की खास बात क्या होती है कि या तो हम इसका नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डाला है प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है। हमने पढ़ा था जब जब नाइट्रेशन कराते हो हमेशा क्या बनता है, पिक्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपको मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ भी सेम वैसे रिएक्शन होती है। जब हम एक्वस मीडियम के अंदर ब्रोमीन डालते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Br2 को हमने किस में डाल दिया, एक्सिस में डाल दिया। जब Br2 को एक्सिस में डालते हैं तो जो ब्रोमीन है वो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे नहीं जुड़ती है, वो यहाँ पे क्या करेगा, Br इधर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेम वे से इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इधर भी ब्रोमीन आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आपके पास फिनोल आपके पास बनेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली, ये रिएक्शन दो तीन तरह से पूछी जाती है। आपको क्या दे दिया, फिनोल दे दिया। अब फिनोल के अंदर सिर्फ एक Br अगर आपको Br2 एक मोल अगर आपको Br2 दिया है, एक्वस मीडियम वगैरह नहीं लिखा है, तो जब आप रिएक्शन कराओगे आपको क्या बनाना है, आप एक बार ऑर्थो पे बनाओगे और एक बार क्या बनाओगे, पैरा पे बनाओगे, और फिर बोलोगे कि पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट बना है, ऑर्थो वाला क्या बना है, माइनर बना है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर एक मोल आपको ब्रोमीन का नहीं दिया है आपके पास, ठीक है, लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में, अगर एक मोल नहीं दिया है, अगर आपको 3 मोल दिए हैं या फिर एक्वस लिखा है या फिर एक्सिस ऑफ Br2 लिखा है, तो आपको हमेशा क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल आपको यहाँ पे बनाना है। इस बात का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नाइट्रो वाला हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन सिर्फ फिनोल में है कि आपके पास पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, बाकी सब में अगर आपके पास हैलो एल्केन्स वगैरह हैं वहां पे सिर्फ ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड ही बनता है, जिसमें पैरा मेजर बनता है, ऑर्थो आपके पास माइनर बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है, इसने बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। आपके पास टर्शरी आपके पास एल्काइल हैलाइड दिया है, एक्वस NaOH डाला है, अल्कोहल बनेगा। आपको इसने बोला है कि आप मैकेनिज्म लिखकर बताओ कि मैकेनिज्म आपका कैसे काम करेगा, ठीक है। तो एक बार मैकेनिज्म लिखते हैं। देखो कार्बन है, CH3 है, इधर मेरे पास CH3 है, इधर CH3 है, इधर मेरे पास ब्रोमीन है। इसने क्या डाला है, एक्वस NaOH डाला है। क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे अल्कोहल आपके पास बन रहा है, टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, प्लस में NaBr है वो आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे लिख दिया SN1 रिएक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है ये SN1 लिख दिया मतलब क्वेश्चन आपका इजी कर दिया कि SN1 होता है। बाकी आपको याद भी रखना है, जब आपके पास ये टर्शरी, आपको पता है ना टर्शरी आपके पास कार्बोकैटायन होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अगर SN1 के अंदर बात करते हैं टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एल्काइल ब्रोमाइड से जब आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाओगे तो हमेशा SN1 आपके पास क्या रहेगा, मैकेनिज्म फॉलो करता है इस सिचुएशन के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो SN1 का मतलब क्या था कि 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है, आपके पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। ये 2 स्टेप होते थे, ठीक है। तो आपको यही स्टेप करने हैं। पहला स्टेप आपके पास रहेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन रहेगा, या फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बोल सकते हो, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, कार्बन है, CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर आपके पास ब्रोमीन है। होता आपके पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसको रिवर्सिबल मैनर के अंदर ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये मैकेनिज्म में आपको बताना है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, Br आपका बाहर चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके Br बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव आपका बाहर चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी इस पे क्या है, 3 आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्लियर है, ये आपके पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद देखो सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर अब आपके पास क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन के कार्बन पे। तो कार्बोकैटायन मेरे पास क्या है, CH3 कार्बन, CH3 CH3 पॉजिटिव आपके पास है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या रहेगा आपके पास, OH नेगेटिव है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, एक को जब आप इसको लिखते हो ना, यहां पर आप इसको किस तरह से भी बना सकते हो, आप ये बना सकते हो, क्योंकि कार्बोकैटायन आपके पास है, कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाओगे तो एक कार्बन आपके पास क्या रहेगा, CH3 रहेगा, एक आपके पास क्या रहेगा, आपके पास प्लेन के अंदर रहेगा, सॉरी रब इरेजर कहाँ गई, ये रही, CH3 आपके पास है, ये आपके पास क्या है, CH3 आपके पास है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके पास स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। अब जब OH नेगेटिव आपके पास इसके पास जाकर अटैक करता है, तो प्लेनर आपके पास स्ट्रक्चर है, तो OH की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। 50-50% चांस आपके पास रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप मैकेनिज्म में ये करो, मैं आपको साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ इस वजह से, ठीक है। तो बेसिकली आप स्टीरियो केमिस्ट्री में मत जाओ, जब मैकेनिज्म बताया गया है, ठीक है, फ्रंट और बैक साइड में करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हाँ रेसिमिक मिक्सचर आपके पास बनता है। तो देखो OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा, कार्बन CH3 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 OH आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है सभी को, बस आपको इतना ही करके दिखाना था, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, इसको रब कर रही हूं भाई। मैकेनिज्म के अंदर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं पालना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि SN1 के अंदर क्या बनता है, आपके पास इक्वल चांस होते हैं अबव द प्लेन से अटैक करने के भी और बिलो द प्लेन के भी। तो 50% इन्वर्जन होता है, 50% रिटेंशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 46 क्वेश्चन आपके पास। ये कहता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इल्ड इथेन। इथेन नहीं है भाई, इथीन है, क्योंकि जब जब आप डिहाइड्रेशन करते हो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो यहाँ मिस प्रिंटिंग है। देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। मैंने एक वीडियो डाली हुई है, स्पेशल ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स की वीडियो डाली हुई है बच्चा, जिसके अंदर चारों चैप्टर में जो भी आपके 4 इंपॉर्टेंट बेसिकली मैकेनिज्म होते हैं, उनमें से एक आपको पेपर में देखने को मिलता है, तो उनको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि एक मैकेनिज्म 99.99% चांस होते हैं कि पेपर में आना ही आना होता है, ठीक है, जिसमें आपको 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब देखो भाई आपके पास क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन आपको कराना है, इथेनॉल से क्या बनाना है, ईथर बनाना है ना, इथीन आपको बनाना है, इथीन बनाना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास इथेनॉल बनाओगे आप। इथेनॉल कैसे बनता है, CH3 CH2। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो मैं सिर्फ हिंट दूंगी यहाँ पे आपको, पूरा आप वहां पर करना। कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, मतलब H पॉजिटिव भी लिख सकते हो एसिड में, और प्लस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तभी आपका डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो मैकेनिज्म होता है, ये वाला कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। मतलब एक आपका स्टेप रहेगा कार्बोकैटायन का बनना, सेकंड आपके पास रहेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, जो अभी अभी हमने देखा था।
लेकिन देखो यहाँ पर हमेशा मैं बोलती हूँ कि OH कभी भी आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता। तो जब जब अल्कोहल आपको दिया जाता है तो आपका एक स्टेप कंपलसरी हो जाता है कि आपको पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हो इसको। तो क्या होगा, CH3CH2OH है, यहाँ पर आपने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया तो क्या बनेगा, CH3CH2OH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कैसा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप बेसिकली ये होता है। अब आपके पास लिविंग ग्रुप आपको दिखाई दे गया। अब आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अगला आपके पास स्टेप क्या रहेगा, कार्बोकैटायन का बनना रहेगा। कैसे बनेगा कार्बोकैटायन, CH3CH2OH2 पॉजिटिव है, यहां से लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है। जब जब लिविंग ग्रुप जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को लेकर दिखाओगे तो ये बॉन्ड इसके अंदर आना चाहिए। एरो को ध्यान से लगाना, गलती नहीं करनी है यहाँ पे। तो देखो वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गया, तो वाटर बाहर निकल गया, प्लस में इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे बेसिकली एल्कीन आपको बनाना है, एल्कीन बनाना है ना। एल्कीन के लिए क्या करना पड़ेगा, कब एल्कीन बनेगा, जब आपके पास क्या होगा, लास्ट स्टेप यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो आपके पास क्या होता है, डी प्रोटोनेशन आपके पास होता है। क्योंकि जब आपने डी प्रोटोनेशन यहाँ पे किया है तभी आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ से डी प्रोटोनेशन करोगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर छोड़कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तभी आपके पास क्या बनता है, एल्कीन आपके पास बनती है। तो 3 स्टेप थे, पहले आपको प्रोटोनेट करना था अल्कोहल को ताकि आपका लिविंग ग्रुप बन जाए, फिर आपका कार्बोकैटायन बनना था, उसके बाद डी प्रोटोनेशन करना था ताकि डिहाइड्रेशन आपका पॉसिबल हो जाए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कहता है। 47 में क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको बताना है कि एसिड मतलब एसिडिटी है वो किसकी कम है किसकी ज्यादा है। अब देखो आपके पास क्या है, तीनों का पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए भाई। पहला आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या है, फिनोल है, ठीक है, OH आपके पास है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, मतलब OH आपके पास है, पैरा पे आपने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन ग्रुप आपने लगा दिया। ओ पैरा क्रिसोल किसको बोलते हैं, पैरा क्रिसोल किसको बोलते हैं, जब OH है पैरा पोजीशन पर आपने क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया। ठीक है, अब देखो हमेशा हम याद भी करवाते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे मार्क कर लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिडिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, हम क्या कहते हैं, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है, ठीक है, और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास लगा है तो वो एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये आपका कॉमन फैक्टर है जो हम बात करते हैं। तो देखो अगर आप तीनों में डिफरेंस देखोगे, आपके पास फिनोल है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, अगर फिनोल पे CH3 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास है, नाइट्रो लगा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो अगर आप ऑर्डर की बात करोगे, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड आपके पास बी रहेगा, थर्ड आपके पास क्या रहेगा, ये पैरा क्रिसोल आपके पास रहेगा। तो ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर लास्ट में क्या रहेगा, सी आपके पास रहेगा। ठीक है, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, आपसे क्या पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो आप क्या करोगे, सी से ज्यादा बी का, बी से ज्यादा क्या रहेगा, ए का आपके पास रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 1 मार्क के क्वेश्चन करो या ना करो, खासकर अल्कोहल और फिनोल के, लेकिन इसके 2 मार्क के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास क्या है, कौन सा क्वेश्चन आ गया,
47 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इधर आपके पास है H3O पॉजिटिव, क्या बना रहा है, CH3 CH2 पॉजिटिव आपके पास है, प्लस में वाटर आपके पास निकाल रहा है। ये कह रहा है इसके लिए आप मैकेनिज्म बताओ, कैसे मैकेनिज्म कैसे होगा। ध्यान से देखो भाई, मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है हमारे पास, ठीक है, इधर 2 है। अब देखो यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, कैसे लिखोगे H3O पॉजिटिव को, O, ये H, ये तीसरा हाइड्रोजन, ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है इसके। अब देखो यहाँ पे एरो देखना कैसे करते हैं, ठीक है। एरो मैं हमेशा बताती हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये किस पर अटैक करेंगे, ये ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेंगे, सॉरी ये किस पे लेंगे, आपके कहाँ गया, ये क्या करेंगे, आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर जाते ही ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तभी तो आपके पास वाटर बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, CH2 है वो एज इट इज रहेगा आपके पास, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपके पास CH2 है। अब देखो यहां पर जो कार्बन है, इसने क्या लिया है, हाइड्रोजन को लिया है ना, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस हाइड्रोजन को ही दिए हैं। तो अगर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास लग जाएगा। समझ आया। इसको और इजी मेथड में देखो, जैसे हम पहली क्लास के बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं, अगर फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। आपके पास क्या है, अगर मैं एक बॉन्ड हटाती हूँ इसी का, अगर मैं एक बॉन्ड हटाती हूँ तो इसको कैसे लिखते हो आप, एक पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हो, एक पे नेगेटिव लगाते हो, ऐसे ही लगाते हो ना बच्चा, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपके पास H है, OH है, ये H पॉजिटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन इधर पे जा रहा है, ये आपके पास लेके जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ने क्या लिया, हाइड्रोजन को लिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास CH2 पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। यही चीज मैंने बनाई है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन पर अटैक किया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है तो एक पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का हटना मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ये आपका बेसिक फंडामेंटल होता है जब आप 10th में सीखते हो, ठीक है। ये आपको कराने का मतलब इसलिए था क्योंकि मेरे क्लास में बच्चों को यहाँ पर डाउट हुआ था, और मैक्सिमम बच्चों को हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। यहां देखो 48 क्वेश्चन आपसे कन्वर्जन पूछा है, ठीक है। कन्वर्जन में क्या बोला है, इसने बोला है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। भाई इस टू और फ्रोम का ध्यान रखना भाई तुम लोग, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। मतलब आपके पास क्या बनेगा, प्रोपीन रहेगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ। हाँ देखो, प्रोपीन आपके पास है तो सबसे पहले भाई प्रोपीन बनाना पड़ेगा। प्रोपीन कैसे बनेगी, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2। बनाना क्या है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है, मतलब CH3 CH OH CH3, इससे ये चीज बनानी है। कैसे बनानी है, अब देखो एक ही स्टेप के अंदर है। डबल बॉन्ड पे क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे इसे तो हो क्या रहा है, बेसिकली एक कार्बन पर OH जुड़ रहा है, एक पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। मतलब आपने क्या कराना है, हाइड्रेशन आपने कराना है। समझ आया। और हाइड्रेशन कैसे कराते हो, H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में आप लोग हाइड्रेशन कराते हो। बच्चा बस आपको यहाँ पर ये देखना था, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करवाना है आपको। कैसा लगता है आपके पास एडिशन वाटर के अंदर मार्कोनिकव रूल लगता है। मार्कोनिकव रूल कैसे लगता है, OH किस कार्बन पे जाके जुड़ता है, जहां पर आपके पास कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए OH क्या आया, सेकंड कार्बन पर आया है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा भी है। अगला देखो आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है,
ये देखो भाई, इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। पहले तो इथाइल क्लोराइड बना लो। इथाइल क्लोराइड का मतलब है CH3CH2Cl है। बनाना क्या है, इथेनॉल, मतलब आपको CH3CHO बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले इथेनॉल कब बनेगा, इथेनॉल है मतलब अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड का आपको पता है कि एल्डिहाइड को कहां से बनाया जा सकता है, अल्कोहल से बनाया जा सकता है। अल्कोहल का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या बन जाता है आपके पास, एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अब अल्कोहल कैसे बन सकता है, आपके पास एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का आपने मेथड पढ़ा हुआ है। अल्कोहल कैसे बनता है, आपने क्या डाला, एक्वस NaOH डाल दिया, क्या करेगा, CH3CH2OH आपके पास बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, SN2 रिएक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, अब देखो अल्कोहल बन रहा है, इस अल्कोहल से आपके पास एल्डिहाइड, 2 कार्बन एटम। अल्कोहल से एल्डिहाइड कब बनता है, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो। ऑक्सीडेशन में आप क्या डाल सकते हो, PCC डाल सकते हो, CrO3 है ये आप डाल सकते हो। ये दोनों क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। क्लियर है, ठीक है, करना इन क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 49। सारे मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म आपने यहाँ पे पढ़ लिया, 2 इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्काइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है भाई, देखो आपके पास क्या है, CH3CH2OH, इसमें क्या बनाना है, HBr डालना है, क्या बनेगा, CH3CH2Br। ये जो प्रोसीजर आपके पास होता है अल्कोहल से एल्काइल मतलब हैलाइड बनाने का, ये कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, SN2 मैकेनिज्म शो करता है, याद रखना। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, आपके पास 1 स्टेप के अंदर आपको रिएक्शन को करके बताना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल अगर कहीं दिखाता है तो एक स्टेप आपका कंपलसरी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास लिविंग ग्रुप नहीं होता, लिविंग ग्रुप आपको जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, CH3CH2OH, इसने प्रोटोनेशन किया H पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, क्या बनेगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव आपके पास बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका यही रहेगा। सेकेंड स्टेप देखो आपके पास क्या रहेगा, अब आपके पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब SN2 मैकेनिज्म क्या कहता है, CH3 आपके पास CH2, ये आपके पास OH2 पॉजिटिव है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, HBr था, HBr किस में टूटा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूटा। H पॉजिटिव ने क्या किया, प्रोटोनेशन किया। Br नेगेटिव कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब Br नेगेटिव जाके अटैक करेगा आपके पास इस कार्बन पर। जैसे ही अटैक करेगा वहीं से इलेक्ट्रॉन लेके क्या चला जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। दोनों स्टेप क्या होंगे, एक साथ से होंगे। ठीक है, बीच में क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या रहेगा आपके पास, ये CH3 है, Br के साथ मेकिंग ऑफ बॉन्ड रहेगा और OH2 पॉजिटिव के साथ क्या रहेगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। फाइनली क्या होगा, आपके पास ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा और आपके पास क्या होगा, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यही आपके पास मैकेनिज्म है जो आपको यहां पे करना था। अल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड आपको बनाना है, SN2 करना है, डिहाइड्रेशन वाला आपको करना है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों क्या थे, SN1 मैकेनिज्म आपके फॉलो कर रहे थे। मतलब अल्कोहल से आपने इथीन को बनाया तो भी SN1 आपके पास बन रहा था, और अगर आपने इसका उल्टा किया, याद रखना इस चीज को, एक बार हाईलाइट यहीं पे लिख लो। ठीक है, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हो, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाओगे, SN2 मैकेनिज्म होगा। जबकि एल्काइल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाओगे तो SN1 मैकेनिज्म होगा। और अगर आपके पास अल्कोहल से आप क्या बना रहे हो, इथीन बना रहे हो, मतलब एल्कीन अगर आप बना रहे हो तो भी क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म आपका फॉलो होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलता SN1 है या SN2 है।
अगला क्वेश्चन देखो कहाँ पर आ गए हैं हम आ गए क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखो तीनों क्वेश्चन अब कन्वर्जन के क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्जन इजी है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है देख के। देखो क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास क्या है, ये क्या कहता है, आपके पास क्या है, प्रोपेन 2 ओल आपके पास है, इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोन आपको बनाना है। मतलब अल्कोहल से क्या बनाना है आपको, बेसिकली आपको कीटोन बनाना है, ठीक है। पहले तो आप स्ट्रक्चर लिख लो। प्रोपेन 2 ओल का मतलब है CH3 कार्बन, CH3 और सेकंड कार्बन पर क्या है, OH ग्रुप है। अब ये बना लो प्रोपेनोल, क्या बनेगा, CH3 C CH3 सेकंड कार्बन पर कार्बोनिल है। देखो ये अभी अभी पढ़ा है, अल्कोहल को कीटोन में करना है, क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। क्या डाल सकते हो, CrO3 PCC आप डाल सकते हो, क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, ठीक है। इसके साथ दूसरे एजेंट है वो भी आप डाल सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपके पास क्या है, फिनोल। फिनोल से क्या बनाना है आपको, 246 ट्राइब्रोमो बनाना है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है भाई, याद आया सभी को। हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमीन किस में डालनी है, एक्सेस में डालनी है, या फिर आप क्या कह सकते हो, एक्वस ब्रोमीन बोल सकते हो, या फिर 3 मोल ऑफ ब्रोमीन यहाँ पे बोल सकते हो, 3 मोल ऑफ ब्रोमीन Br2 इन वाटर भी लिख सकते हो, बात एक ही रहेगी आपके पास, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। अगला भी क्वेश्चन है, वो भी हमारा कन्वर्जन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। मतलब प्रोपीन आपके पास है, प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, याद आया। एक बार दोबारा देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, बनाना क्या है, CH3 CH2 OH आपको बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना था, OH कब बनाओगे, हमेशा हेलाइड से आपके पास बनता है, मतलब CH3 CH2 Cl से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कब बनेगा, जब आपने क्या डाला है यहाँ पे, एक्वस KOH आपने डाला, या एक्वस NaOH आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब बात आती है आपको HX की ऐड करना है। अब आपको पता है कि यहां से HX हमेशा कैसे ऐड होता है, आपको X कहां पे डालना है, X ऐसे कार्बन पर अटैच करना है जहां पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो HX को किसकी प्रेजेंस में किया कराया जाता है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है। यहाँ परऑक्साइड लिखना बहुत जरूरी था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने यही वाली रिएक्शन पढ़ी थी, याद आया क्यों, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकव रूल को फॉलो करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, फिनोल से आपको 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास फिनोल है, फिनोल से आपको क्या बनाना है, 2,4 ट्राई नाइट्रो बनाना है, मतलब नाइट्रेशन करना है। कैसे करोगे, कंसंट्रेशन HNO3 प्लस में कंसंट्रेशन H2SO4 यहाँ पर डालोगे तो आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इजी थे। कन्वर्जन देख के डरना नहीं है, कन्वर्जन के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, आप बहुत इजीली कन्वर्जन कर लेते हो। वही कुछ रिएक्शंस है जो घूम फिर के पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म द अल्कोहल। ठीक है, आपको क्या बनाना है, हाइड्रेशन करना है। चलो भाई ये मैकेनिज्म हमारा रहता था, इस मैकेनिज्म को पूरा कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, इसको इधर रखते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ रखते हैं अभी, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, यही है। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी वो एल्कीन ले सकते हो। हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल एल्कीन भी ले सकते हो, ठीक है। मान लिया मैंने एल्कीन ऐसे ले ली सिंपलेस्ट फॉर्म में, पर्टिकुलर लिया नहीं कि इथीन ली है, आपकी मर्जी है तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या कराना है, हाइड्रेशन कराना है बच्चा,
ठीक है। हाइड्रेशन कराने के लिए क्या करते हो, H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो, और जब H पॉजिटिव प्लस में वाटर को ऐड करते हो तो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव ही तो बनता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, H3O पॉजिटिव जो आपके पास है इसी के साथ रिएक्शन को कराओगे। अब रिएक्शन कैसे जाएगी, अभी अभी हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन को लेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे आपके पास। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, कार्बन, ये आपके पास एक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और एक कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाता है। यही पढ़ा था, सेम उसी मैनर में करना है। प्लस में क्या होगा, वाटर आपका बाहर निकल गया। अभी जो हमने पढ़ा था वो इतना सा स्टेप था जिसका मैकेनिज्म पूछा था आपसे। अब अभी हमें क्या करना है, पूरा मैकेनिज्म करना है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या हो गया, कार्बोकेटायन का बनना हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया किसका, कार्बोकेटायन को बनना। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन को शो करता है। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर देखो आपके पास क्या होगा, अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। इसी के अंदर देख लेते हैं, या फिर दोबारा से भी लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन है, ये पॉजिटिव है, इधर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये इसकी वैलेंसी है। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो आप क्या करो, सीधा वाटर को ही ऐड करा दो। वाटर है, अब वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की कार्बन पर जाकर अटैक करते हैं। जैसे ही कार्बोकेटायन के कार्बन पर अटैक करेंगे, देखो आपके पास क्या बनेगा, ये चीज आपके पास सेम रहेगी। ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ऑक्सीजन पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज लिखोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास है, OH टाइप का आपके पास बन गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, अल्कोहल चाहिए था। तो थर्ड जो आपके पास स्टेप है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, डीप्रोटोनेशन कराना है। अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर ये आपके पास बना हुआ दिखाई दे रहा है, बस क्या है, प्रोटोनेटेड है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव को निकालना है। क्या बन जाएगा, डीप्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगा। अब डीप्रोटोनेशन को कैसे कराते हैं, ये आपके पास कंपाउंड है, एक बार इसको इसी में करके बता देती हूँ भाई, इसी में देख लो। आपके पास ये है, इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन है, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा यहाँ पर, और ये वाला चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। या फिर ये कहो कि इसको वाटर के साथ ट्रीट करा दिया, वाटर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेंगे। बनेगा क्या, ये अल्कोहल आपके पास बन गया, प्लस में H3O पॉजिटिव बाहर निकल गया। ये फिर से रिएक्टेंट के साथ जुड़ता है, रिएक्शन बार बार आपके पास होती रहती है। इससे क्या होता है, अच्छी यील्ड आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, अदरवाइज लिखना। क्लियर है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मैकेनिज्म। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर। ठीक है, एल्कोहल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यू इंट्रैक्शन आपके पास बेसिकली बनती है अल्कोहल और वाटर के बीच में। ठीक है, अल्कोहल है, ज्यादा सोल्यूबल वाटर के अंदर होता है। अच्छी कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया से आपके पास होती है दोनों के बीच में, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि इस टाइप का हम कर भी चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि लिखा ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा है। हाँ, अब जूम कर लेते हैं, अब ठीक है ना। हाँ, अब देखो भाई 56 का
बी आंसर आपके पास क्या होगा। इसने क्या बोल दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। पहले तो इसको बना लो, ये मेरे पास फिनोल बन गया, ऑर्थो पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास है ऑर्थो मिथोक्सी, ऑर्थो पे मिथोक्सी लगा दिया, ये आपके पास फिनोल हो गया, ठीक है। ये आपके पास दोनों कंपाउंड है। इसने बोला है कि नाइट्रो वाला है ज्यादा एसिडिक होता है, इसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा आपके पास होती है। कैसे होती है वो ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब देखो एसिडिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करना पड़ेगा इजीली, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव बनेगा। तो पहले इसका क्या बना लो आप, यहाँ पे ऐसे करके, ये नाइट्रो ग्रुप आपके पास है, यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव आपके पास बनेगा। इधर भी O नेगेटिव बना लो भाई, क्योंकि उसी की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी होती है। ये O नेगेटिव होगा, ये OCH3 आपके पास बनेगा। इनमें से जो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो उतना ही इजीली क्या करेगा, उतना ही इजीली आपके पास एसिडिक करेगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप को भी एक बार ओपन कर लेते हैं, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर आपके पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप लिखोगे, आपके पास ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास काउंट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, आपके पास यहाँ पर आपके पास काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इधर आपके पास, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगले कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। समझ आया आपको बेसिकली हो क्या रहा है, रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, रेजोनेंस कौन सा इफेक्ट आपके पास डाल रहा है, नाइट्रो आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, -R इफेक्ट को शो कर रहा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो साथ में क्या कर रहा है, -I इफेक्ट है, ये भी शो कर रहा है। समझ आया, आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोक्साइड आयन है, बेसिकली क्या कर रहा है, -I और -R इफेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले में बात करोगे, सेकंड वाले के अंदर अगर आप बात करोगे, तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे O मिथोक्सी ग्रुप है, कैसा इफेक्ट शो करता है, +R इफेक्ट आपके पास शो करता है, ठीक है। साथ में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, -I इफेक्ट आपके पास शो कर रहा है। एक में +R है, एक में आपके पास क्या है, -R है। अब आपने यहाँ पे पढ़ा ही हुआ है आपके पास कि कौन से वाला क्या नाम है, जो आपके पास -R वाला है, क्या करता है, ज्यादा स्टेबिलिटी आपके पास काउंट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड आपके पास हो जाता है, -I और -R इफेक्ट की वजह से। यहाँ +R इफेक्ट आपके पास होता है, +R इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा ना बच्चा, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस OH ग्रुप की आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपके पास बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको ये वाला बॉन्ड है, मतलब थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, ये आप कह लो। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो क्या है, प्रोटॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर प्रोटॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास, तो क्या ये अच्छा एसिडिक होगा, नहीं होगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर आपके पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, यहाँ पे -R इफेक्ट आपके पास होता है, -R इफेक्ट से आपके पास होता क्या है कि OH बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, जब जिससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जबकि आपका ये मिथोक्सी वाला है, यहाँ +R इफेक्ट शो करता है। अगर +R इफेक्ट आपके पास शो करता है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके पास OH है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज आपके पास हो रही है। मैंने उल्टा बोला है क्या कुछ, आई थिंक मैंने कुछ उल्टा बोला है, लिखा मैंने उल्टा है। एक बार दोबारा देख लो भाई, दोबारा देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। देखो बेसिकली है क्या, ये आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, दूसरा आपके पास क्या है, ऑर्थोमिथोक्सी फिनोल आपके पास है। अभी अभी हमने देखा नाइट्रो ग्रुप में क्या है, -I इफेक्ट है, -R इफेक्ट है। ये बात क्लियर है सभी को,
ठीक है। अब माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास OH बॉन्ड पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर OH बॉन्ड पे डिक्रीज कर जाएगी तो लॉस ऑफ प्रोटॉन आपके पास है, मतलब H पॉजिटिव है, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जितना इजीली H निकलेगा मतलब वो उतना ही अच्छा एसिडिक होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। यहां पर मिथॉक्सी वाले के अंदर क्या होता है, माइनस आई और प्लस आर है, और प्लस आर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन को निकालना क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। ये बात मैंने बोली थी। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। शायद मैंने लिखने और बोलने में ऊपर नीचे पता नहीं या मिक्स हो गया था, जो भी हुआ था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 55 है। देखो 55 है, ये हमने बहुत बार कर लिया है। आपके पास फिनोल, देखो इसने पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल लिखा है। फिनोल से पिक्रिक एसिड क्या बनता है जब आप नाइट्रेशन कराते हो। ठीक है। अगला है 2 मिथाइल प्रोपेनोल है, बनाना है फ्रॉम द 2 मिथाइल प्रोपीन से आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। अब एक बार फटाफट से 2 मिथाइल प्रोपीन बनाओ, क्या होगा, CH3 का CH2, 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। अब देखो इससे बनाना क्या है, आपको 2 मिथाइल प्रोपेनोल बनाना है, मतलब CH3 बनाना है, CH बनाना है, CH2OH है, यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आपके पास लगा है, ये आपको बनाना है। ठीक है। अब देखो बच्चा, आपके पास एल्कीन है, एल्कीन है, एल्कीन से क्या बनाना है, एल्कोहल आपको बनाना है, यही बनाना है। और हमने एक रिएक्शन पिछले लेक्चर के अंदर यही वाला क्वेश्चन किया था, कैसे होता है एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, तो कौन सा मेथड हमने किया था, हाइड्रोबोरेशन किया था। वो आप यहाँ पर करा सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराओगे। क्या डालोगे यहाँ पे, B2H6 डालोगे H2O2 की प्रेजेंस में, आगे बेस कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में आप कराओगे। याद आया? ठीक है। बोरोन आपके पास किस पे जाके जुड़ता है, जहां जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, दूसरे पे क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तब तक आपको रिएक्शन करानी होती है जब तक कि बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। पिछले लेक्चर में कराया था, इस वाले में रिपीट नहीं कराऊंगी। हिंट दे दिया है, कॉपी पेन लेकर आपको ये खुद सॉल्व करना है। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? हाँ, 56 क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ये कहता है प्रोपेनोल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्यूटेन। ये हमने पढ़ा है। प्रोपेनोल क्या है, एक तरह का अल्कोहल है। ये कहता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। और यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ROH आपके पास है, इनके बीच में कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो टेम्परेचर अचीव क्या होगा, लेट होगा ना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई आपके पास हो जाएगा। जबकि अगर आप ब्यूटेन में बात करोगे, ब्यूटेन के अंदर क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास होते हैं, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, बहुत ही कम आपके पास होता है। तो यही वाला क्वेश्चन आपके पास था। अगला देखो भाई, आपके पास ऑर्थो नाइट्रो कौन सा है, 56 का 2 देखो, सेकंड पार्ट देखो। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल के कंपैरिजन में। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है भाई। अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल चेन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, वो डिक्रीज कर जाता है कब, जब आप क्या करते हो, ब्रांचिंग को बढ़ाना शुरू कर देते हो। ठीक है। अब देखो, अगर आप ब्रांचिंग को बढ़ाना शुरू करोगे, ब्रांचिंग को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अगर एक आपके पास मॉलिक्यूल है, एग्जांपल सोचो, मेरे पास ये कार्बन एटम की चेन है, एक ऐसी, इन्हीं 5 कार्बन एटम को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से अरेंज कर दिया। तो देखो N वाली जो आपके पास है, लीनियर वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
सरफेस एरिया क्या है, बड़ा सरफेस एरिया है। अगर आपने ब्रांच कर दिया तो क्या है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आई बात? तो आपका होता क्या है कि जो ब्रांच अल्कोहल होता है इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कम कम आपके पास हो जाते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आपके पास होगा, फटाफट से बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, जल्दी से अचीव हो जाएगा ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? यही रीजन आपको यहाँ पे देना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिनोल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली। देखो, फिनोल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली, जल्दी से फिनोल कभी भी आपके पास प्रोटोनेशन रिएक्शन नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? देखो, फिनोल आपके पास है, फिनोल है आपके पास, ये आपके पास फिनोल है। अब देखो, फिनोल में जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर हमने बहुत बार पढ़ लिए, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड आपके पास है। ठीक है, किसमें, पूरी ओवर द बेंजीन रिंग पे क्या है, डीलोकलाइज्ड है। स्ट्रक्चर हमने बहुत बार बना लिया, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, अगर ये लोन पेयर आपके पास इस रिंग में डीलोकलाइज्ड हैं तो क्या ये इजीली अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए, नहीं होंगे। इसीलिए जो आपके पास फिनोल होता है ये इजीली आपके पास प्रोटोनेशन नहीं करता है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, इन फिनोल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ऑल ओवर द बेंजीन रिंग through the resonance. Hence, the lone pair on the oxygen atom is not are not easily available for the protonation. That's why they does not give protonation reaction very easily. बस आपको ये बात लिखनी थी आंसर के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कहता है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। आपके पास कन्वर्जन है, देखो क्या है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल आपको बनाना है। इजी है, बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, CH2Cl, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इससे क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब CH2OH बनाना है। कहने का मतलब है आपको Cl हटाना है, OH डालना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्वस NaOH डाल दो या फिर एक्वस KOH, कुछ भी डाल दो। ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, SN2 रिएक्शन करता है, Cl हटाएगा, OH जोड़ देगा। ठीक है, अगला देखो आपके पास क्या दिया है, 58 का सेकेंड पार्ट देखो भाई। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आपके पास है। देखो क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब है CH3MgBr आपके पास है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है 2 मिथाइल, कहाँ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मतलब पहले तो प्रोपेन बना लिया, सेकंड पे ही ओल है, सेकंड पे ही मिथाइल है। ये आपको बेसिकली बनाना है, ये आपको बनाना है भाई। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको रिएक्शन करनी है, MgBr है। ठीक है, क्या बनता है, हमेशा अल्कोहल बनता है। अब इसके साथ हमेशा क्या लेना होता है, कार्बोनिल कंपाउंड आपको लेना होता है। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट देख के सोचना है कि कार्बोनिल कंपाउंड आप कैसा लोगे। ठीक है, तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड बच्चा क्या लोगे, ऊपर क्या है, अब आपके पास सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या है, CH3 है। तो आप क्या करोगे, एक CH3 को छुपा लो, 2 मिनट के लिए सर्कल कर लो। तो इसको छोड़ के बाकी जो आपके पास रहेगा उसका क्या बना दोगे, उसका कार्बोनिल कंपाउंड बना दोगे जहां OH लगा है। वही आपको यहाँ पे रिएजेंट लेना था। तो देखो आपके पास क्या है, पेन चेंज करके बताती हूँ, ऑरेंज कर लो। ठीक है, ये वाला जो आपके पास है इसी का आपको क्या बनाना था, आपको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना। मतलब देखो CH3 है एज इट इज, OH की जगह कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपके पास CH3, ये आपको एज अ रिएजेंट लेना था यहाँ पे। समझ आया कैसे लेते हैं? ठीक है, जो MgBr के साथ लिखा है उसको हटा दो, बाकी वाले का क्या बना लो, कार्बोनिल कंपाउंड बना लो OH हटा के।
अब देखो रिएक्शन को कराओ, आपके पास क्या होता है, MgBr है, किस पे जुड़ता है आपके पास, ये जाके ऑक्सीजन पे जुड़ता है, और R ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन OMgBr आपके पास हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा। फाइनली जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या हो जाता है, MgBr हट जाता है और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्लियर है, यही रिएक्शन आपको यहाँ पे करके दिखानी थी। रब कर दें इसको। 58 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, ये भी कन्वर्जन है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल है, ये हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, ये आपके पास क्या है, आपके पास हो गया। अब इससे बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल का मतलब है CH3 CH2 CH2OH आपके पास है। देखो बच्चे ये बनाना है, फिर से सीखो कैसे काम करेंगे। आपके पास देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर से वही सोचो कि आपके पास दिया क्या है, 2 कार्बन दिए है ना, ये आपके पास क्या है, 2 कार्बन आपके पास है। इसका मतलब एक कार्बन वाला आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना पड़ेगा। मतलब आप एक कार्बन वाला कौन होगा, HCHO आपके पास होगा, फॉर्मल्डिहाइड। आपको इसी की रिएक्शन करानी थी। अब देखो रिएक्शन करा के देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोनों में रिएक्शन दिखाओ, इन दोनों में रिएक्शन कराओगे, क्या होगा, आपका H है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये आपका हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जाके मैग्नीशियम क्लोराइड जुड़ेगा, इस दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ेगा, CH2 CH3 जुड़ेगा। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या होगा, आपके पास फिर MgCl हट जाएगा, कार्बन OH बन जाएगा, ये H ये H ये CH2 CH3, देखो क्या बन गया, प्रोपेन 1 ओल बन गया। क्लियर है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछी जाती है। कंप्लीट द रिएक्शन में भी आती है ये आपके पास रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगला देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, आपके पास इथीन टू अल्कोहल आपके पास है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी, ठीक है। आगे देखो भाई, आपके पास गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। अब आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट बताने हैं, किस किस के बीच में बताने हैं। एक आपको क्या दे दिया, फिनोल दे दिया, दूसरा आपको क्या दे दिया, बेंजोइक एसिड दे दिया, ठीक है। 2 तरह से आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने अभी अभी पहले भी पढ़ा है, पहले उसी के हिसाब से कर लेते, फिनोल के हिसाब से। आप क्या कहोगे, फिनोल के लिए टेस्ट कौन सा होता है, FeCl3 टेस्ट होता है, कि अगर फिनोल के अंदर FeCl3 डाल दिया तो क्या बनता है, वॉयलेट कलर बनता है, तो इसका मतलब आपका फिनोल कन्फर्मेशन हो गया। अब बेंजोइक एसिड ये देगा नहीं, आप ये भी दे सकते हो। दूसरा, आप लैब में हमेशा पढ़ते हो कि जो भी आपके पास एसिड है, एसिड हमेशा क्या देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट देता है। क्या देता है, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर डाला, ये क्या करता है, CO2 गैस को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, ब्रिस्क एफरवेंसीज आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी टेस्ट करवा सकते थे। फिनोल का करवाते तो आप बताते फिनोल के अंदर फेरिक क्लोराइड डालने पर वॉयलेट कलर मिलेगा, जबकि बेंजोइक एसिड पे ऐसे करने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। या फिर आप बेंजोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है वो भी यहां पर लिखकर दे सकते थे। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखो भाई, अगला आपके पास क्या है, 1 प्रोपेनोल टू, आपके पास 1 प्रोपेनोल प्रोपेन 2 ओल आपके पास है। इन दोनों के बीच में आपको ये बताना है कि डिस्टिंग्विश टेस्ट आपके पास क्या होगा। देखो पहले प्रोपेनोल बना लो, CH3 CHOH CH3 आपके पास, नहीं सही बनाया है, गलत बनाया है, गलत बनाया। पहले क्या है, प्रोपेनोल है, मतलब CH3 CH2 CH2OH आपके पास है। प्रोपेन 2 ओल यहां हो जाएगा, ये CH सेकंड पे ओल ग्रुप, ये आपके पास CH3, ठीक है। अब देखो जब भी हम आपके पास इसके लिए कौन सा फॉर्म टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देना होता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी है, आइडोफॉर्म रिएक्शन,
ठीक है। प्रोपेन 2-ऑल आपके पास क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके लिए क्या होता है, ये वाला ग्रुप आपका प्रेजेंट होना जरूरी होता है, जबकि साइड वाले ग्रुप में आपके पास नहीं है। तो प्रोपेन 2-ऑल आपके पास क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसको डिटेल में भी बताऊंगी, पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, एक वीडियो है जो आपके पास जितने भी क्या नाम है, डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, जितने भी आज तक के पेपर में आ रखे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, वो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ में करवा रखे हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखो अगर ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो ये कंफर्म कर देता है कि आपको आपका यहाँ पे क्या लगने वाला है, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है, इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या डालना होता है, आयोडीन डालना होता है बेस की प्रेजेंस में। क्लियर है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर बनता क्या है, आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म मतलब CH3 आपके पास प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो बेसिकली आप क्या कहते हो कि प्रोपेन 2-ऑल के अंदर जब आपने आयोडोफॉर्म डाला है, I2 और बेस की प्रेजेंस में डाला, तो येलो कलर के पीपीटी आपको नजर आते हैं। जबकि प्रोपेन 1-ऑल के अंदर अगर आप आयोडीन प्लस NaOH डालोगे तो आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यही आपको टेस्ट बताना था। अगर आप पहली रिएक्शन के अंदर बात करते हो, आपके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पास ये बनेगा, प्लस में सोडियम आयोडाइड भी बनता है और वाटर भी आपका एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है। ये बेसिकली आपकी रिएक्शन होती है। क्लियर है, हो जाएगा। आगे आगे बढ़े। अब देखो भाई, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं, जितने पॉसिबल होते हैं अभी करने ही करने हैं, इस वाले लेक्चर में नहीं तो अगले में करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 62 का क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने पढ़ लिया है, इस पे हम नहीं जाएंगे अब, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द क्यूमीन रिएक्शन। ये देखो भाई आपके पास कैसे है, आपके पास क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल बनाना है आपको, मतलब ये OH आपको बनाना है। किससे बनाना है, क्यूमीन से बनाना है। देखो भाई, क्यूमीन मैं क्लास में भी बोलती हूँ, क्यूमीन आपको याद होना चाहिए कैसे बनाते, पेपर में आता है। अगर आपको यही ना पता हो कि क्यूमीन बनता कैसे है तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। तो ये आपके पास क्या होता है, क्यूमीन होता है। बनाना क्या है, इसे फिनोल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाते हो, सबसे पहले क्यूमीन का क्या कराया जाता है, ऑक्सीडेशन आप इसका कराया जाता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे आपके पास क्या होगा, ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक CH3, ये CH3, यहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ पे परऑक्साइड ग्रुप आपके पास बन जाता है। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आपके पास, क्योंकि आपने O2 डाला है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, O2 यहाँ एड ऑन हो जाता है। ठीक है, मतलब परऑक्साइड आपके पास बन जाता है। अब ये परऑक्साइड है, हमें इसका क्या कराना होता है, एसिडिक हाइड्रेशन अगर हम करा देते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिनोल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन कराओगे, प्रोडक्ट बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे। साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलता है, एसीटोन आपका साइड प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर है। ठीक है, देख भी सकते हो, ये आपका एसीटोन बाहर निकलेगा, OH यहाँ आ जाएगा, फिनोल आपका क्या बनेगा, एज अ मेन प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखना भाई, ज्यादा नहीं पूछी गई है, बहुत कम पूछी गई है, पेपर में 1-2 बार ही आई है। ठीक है, और इस वजह से बच्चे इसको इग्नोर भी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसी के ऊपर लिख लेते हैं, कैसे कराएंगे। पहला देखो आपके पास क्या है, आपको PCC डालना है। आपका जो नेम रिएक्शन के अंदर है, आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड O दिया है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास है, PCC इसके अंदर डाला गया है। अब देखो PCC का काम क्या होता है, आपके पास क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड को किस में बदल देगा, अल्कोहल के अंदर बदल देगा। मतलब अगर आप इसका प्रोडक्ट देखोगे क्या बन जाएगा, OH आपके पास आ जाएगा। मतलब बेसिकली करना क्या है, रिडक्शन कर रहा है ना। PCC का काम क्या होता है, रिड्यूस करने का काम होता है। तो कार्बोनिल को क्या करेगा, अल्कोहल में चेंज करेगा। यही आपके पास बनना था। अगला देखो आपके पास OH यहाँ पे है, ये आपके पास COH आपके पास है, आपने एसिटाइलेशन कराया है। एसिटाइलेशन कराने पे क्या होता है, आपके पास ये COOH ग्रुप है, इधर क्या आ जाएगा, OCOCH3 आ जाएगा।
यही तो बनता है। एक बार क्या करोगे, ऑर्थो पे डालोगे इसको, और एक बार क्या करोगे, पैरा पे डालोगे। ठीक है ना आपके पास। और एज अ साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, एसिटिक एसिड यहाँ पे एज अ साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाता है। इसके बाद देखो भाई, MgBr CH3 MgBr के साथ रिएक्शन है। कैसे होगा MgBr के साथ रिएक्शन, आपके पास ये आपके पास सेम रहेगा, यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 आपके पास जुड़ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला रिएक्शन करते हैं, 64 क्वेश्चन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। ये हमने कल वाले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगला है डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस COH बाय हीटिंग इट 20% H3PO4 एट 358 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला हम करते हैं, ऊपर वाला हमने कर लिया था, मतलब 64 का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। देखो भाई कैसे होगा। आपके पास क्या है, CH3 थ्राइस कार्बन CO2 है। पहले तो इसको बना लो, कार्बन CH3, यहाँ पे भी CH3, ये भी CH3, टर्शरी अल्कोहल आपको दिया है। इसने बोला है इसको क्या कराना है, आपको इसके अंदर 20% H3PO4 डालना है। ठीक है, प्लस में आपको क्या कराना है, हीट कराना है। ठीक है, कराना क्या है, अगर आप इसको देख के मत डरना, क्योंकि जब हम इसको क्या करते हैं, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करें या ये डाल के हीट करें, नाम पे जाओ, डिहाइड्रेशन, दोनों डिहाइड्रेशन करते हैं। अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, एक कार्बन से क्या जाता है, हाइड्रोजन आपके पास जाएगा, उस एक कार्बन से क्या जाएगा, अगल बगल के कार्बन से एक से OH जाएगा, तो बेसिकली होगा क्या, CH3, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। मतलब आपके पास क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन आपके पास यहाँ बन जाएगी। बस यही रिएक्शन आपको करके दिखानी थी। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ था, डिहाइड्रेशन करके दिखाना था। अगला देखो आपके पास ये जो है 64 का पार्ट है, ये जो आपके पास रिएक्टेंट है इसके अंदर क्या करना है, HI आपको डालना है। HI डालने से क्या होगा आपके पास, और प्लस में उसको क्या करना है, आपको हीट भी करना है। ठीक है, देखो जब ये करेगा, रिएक्शन को हम करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो एक साइड में क्या बन जाएगा, आपके पास CH2OH बन जाएगा, और एक साइड में जाके H जुड़ गया, दूसरी साइड में क्या लगेगा, आयोडीनेशन हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। क्लियर है, ध्यान रखना इस रिएक्शन को। इसके बाद आगे है, फिर से कन्वर्जन है, कन्वर्जन देखते हैं भाई। ठीक है, ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखो भाई 65 क्वेश्चन है, क्या कहता है, फिनोल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपको बनाना है। ठीक है, आपने 65 का ये हमने पीछे भी बनाया था भाई, आपके पास रिएक्शंस के अंदर जब हम फिनोल का करते हैं वहां से बन जाता है, ये आप देख लेना। मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, आप ये देख लो एक बार। मीथेनॉल का मतलब CHO आपके पास है, बनाना क्या है, इथेनॉल, CH3CH2OH आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हो, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कहीं पर भी कार्बोनिल दिख जाए, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हो। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करोगे, एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, क्या बन जाएगा आपके पास, फाइनली हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये रिएक्शन हमने देख ली है। फिनोल से फिनाइल इथेनोइक आपको बनाना है। ये देखो भाई, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली है, लेकिन तुम्हें नाम लिखना नहीं आता होगा मैक्सिमम बच्चों को। देखो फिनोल है, पहले तो फिनोल को लिखो। दूसरा क्या है, फिनोल इथोनेट आपके पास है। इसका मतलब क्या है, आपके फिनोल, आपके पास ऑक्सीजन है, इथोनेट का मतलब है यहाँ पे क्या है, COCH3 ग्रुप आपके पाच लगा है फिनोल पे। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल इथेनॉइड बोलते हैं। अब देखो, अब आपको पता होगा क्या करना है, OH से COCH3 डालना है। COCH3 का मतलब क्या है, एसाइलेशन कराना है। क्या डालोगे, CH3CO का होल्ट वाइज O पिरिडीन की प्रेजेंस में डालोगे।
क्या बनेगा, फिनाइल इथेनॉइड बनेगा। बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए था, इसका नाम आपके पास क्या है। अगर आपको ये लिखना आता है तो आप इस रिएक्शन को बहुत इजीली लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे चले। कॉपी पेन लेकर बैठना भाई, बिना कॉपी पेन लिए जब तक खुद से सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फाइनल में। देखो 66 का फर्स्ट पार्ट देखो आपके पास क्या है। हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट एल्कीन। बनाना क्या है आपके पास, 1 2 3 ऐसे, इसको देख लो 1 2 3, इस वाले पे क्या है OH है, इधर क्या है मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, आपको क्या कराना है, एल्कीन से बनाना है। देखो एल्कीन से कैसे बनाओगे बच्चा, देखो आपको क्या करना है, एक पे OH ग्रुप है, ध्यान से देखना एक बार, इसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, मान लिया हाइड्रोजन आपके पास है, तो बेसिकली आप क्या कराओगे, डिहाइड्रेशन करा सकते हो। मतलब OH कब जुड़ेगा, जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड ये एज इट इज, इसके पास क्या है ये, तो यहां से जब आपने हाइड्रेशन कराया तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। बस उल्टा सोच के आपको लिखना था। इसके बाद देखो मैकेनिज्म है, एल्कोहल से इथीन का मैकेनिज्म है, ये हम कर चुके हैं। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। पहले प्रोटोनेशन कराएंगे फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई 67 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका 67 क्वेश्चन है। ये कहता है एन एल्कोहल ए मेरे पास कोई एल्कोहल है C4H10O, जो दे रहा है वो साथ के साथ लिखते जाते हैं। ऑन ऑक्सीडेशन, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, किसके साथ कराया, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया। क्या मिला, बी आपको मिला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8O2 आपके पास है। इसने ये बोला है। ठीक है, ध्यान से सुनना आपके पास क्या है। इसने बोला कंपाउंड ए, ध्यान से सुना इस वर्डिंग को, कंपाउंड ए व्हेन डिहाइड्रेटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर। अब ए है, इसने क्या किया, इसमें डाला है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास और उसको हीट कर दिया, क्या देता है, सी आपको देता है। आगे कहता है ये जो सी कंपाउंड आपके पास है, ये सी कंपाउंड आपके पास क्या करता है, इस सी कंपाउंड के अंदर अगर आपने एक्वस H2SO4 डाल दिया है तो आपको डी कंपाउंड मिलता है, जिसका फॉर्मूला C4H10O आपके पास है, जो कि ए का आइसोमर आपके पास बनेगा। ठीक है, अब ये कहता है कंपाउंड डी इज resistant to oxidation but compound A can be easily oxidized। A वाला क्या करता है, फटाफट से ऑक्सीडाइज कर सकता है भाई ये। ठीक है, अब ये कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड APCD, और आपको आइसोमेरिज्म बताना है। A और D जो आइसोमेरिज्म बना रहे हैं, ये किस तरह का आइसोमर आपके पास बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो अगर आपको कोई चीज और समझ में नहीं आती है तो आपको एक चीज समझ में आती है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन करता है। अब डिहाइड्रेशन जब भी आपके पास होती है, डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, आपके पास हमेशा एल्कीन बनती है। ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब जो सी आपके पास है वहां पर एल्कीन आपको बनानी है। और एल्कीन किससे बनती है, आपके पास एल्कोहल से ही तो बनती है। तो आपका फिक्स हो गया कि जो ए आपके पास है वो क्या है, एल्कोहल आपके पास होगा। अब देखो C4H10O है, 4 कार्बन का एल्कोहल बनाकर देखो। देखो भाई आप 4 कार्बन का एल्कोहल बनाओ, क्या होगा, CH3 CH2 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 OH आपके पास होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास अगर आपने इस तरह से बनाया तो आपके पास देखो 4 कार्बन एटम है, 5 6 7 8 9 10 आपके पास हाइड्रोजन हो गए, एक आपके पास ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जब आप इसका क्या कराओगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला, हीट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर आपने क्या डाला, एक्वस H2SO4 डाला, H2SO4 क्या करेगा, आपका वापस से क्या करेगा, अल्कोहल जनरेट कर देगा, क्या दे देगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, CH2, और इधर क्या आ जाएगा, OH आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था, A और D आइसोमर है, क्या ये AD आइसोमर है,
नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमने पैटर्न लिया है वो गलत लिया है। इसका मतलब ये जो एल्काइल हैलाइड है वो आपके पास यहाँ पे पैटर्न मतलब ज्यादा सरफेस एरिया में नहीं है, कम अरेंजमेंट में है। तो दूसरी अरेंजमेंट हम करके देखें, इसको रब कर दे। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है, ऐसे ही आंसर निकलेगा भाई। देखो अब क्या है, 4 कार्बन एटम का है, ऐसे बना सकते हो दूसरा मेथड कि 4 में से मैंने क्या किया, एक कार्बन एटम को मैंने ऊपर लगा दिया। अब यहां पर देखो भाई, अगर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला प्लस में हीट किया तो क्या हो जाएगा आपके पास CH3 CH, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास OH और H निकल जाएगा, क्या बनेगा डबल बॉन्ड, आपके पास CH2 और CH3 ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्वस आप H2SO4 डालो तो क्या बनेगा आपके पास कार्बन, इधर आपके पास क्या होगा CH3, ये OH हो जाएगा, ये आपके पास क्या है CH3 हो जाएगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब देखो आपके पास ये वाला क्या है प्राइमरी है, ये आपके पास टर्शरी है। अब आपके पास ये A है और ये D है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर है ना। कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। क्लियर है, तो ये A और D इसका मतलब सही लिखे गए हैं। अब देखो A का इसने क्या बोला है कि आपने क्या करा दिया, A का ऑक्सीडेशन करा दिया। किसके साथ कराया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की खास बात क्या होती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है भाई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास CH3 कार्बन CH3 यहां पे सीधा क्या हो जाएगा COOH ग्रुप आपके पास लग जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या होगा ABCD आपके पास रहेंगे। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार क्वेश्चन को एक बारी में अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ लग रहा है, 2-3 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। फिर अगर को थोड़ा बहुत चेंज करके भी देगा, क्योंकि सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, अप्लाई करनी आपको आ जाएगी, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके देगा तो भी आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखो भाई ये रहा, बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 68 पे जाते हैं। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, हाउ, छोटा लिखा जा रहा है और बड़ा करें, हाँ। अब देखो, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। देखो भाई फिर से इसने क्या बोला है, इसने आपको मिथेनल दे दिया, मतलब HCHO इसने दे दिया। ठीक है, क्या लिख सकते हो HCHO, H कार्बन डबल बॉन्ड O, ये आपके पास हाइड्रोजन। इथे आपको बनाना क्या है, ये एल्कोहल आपको बनाना है। अब देखो एल्कोहल के अंदर क्या है, एक कार्बन है बस CH3, बाकी 3 कार्बन वाला क्या लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 68 हम कर रहे हैं, 67 हो गए, कितने क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से हैं, ये वाला पूरा कर लेते हैं अब। ठीक है, अब देखो भाई आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 4 कार्बन है, तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, ये ग्रुप लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा CH3, ये CH, ये CH3, ये आपके पास Mg, ये Br। क्या करोगे, MgBr कहाँ लगेगा, इधर जाके लगेगा, ये पूरा ग्रुप कहाँ लगेगा, कार्बन पे लगेगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या था, ये CH2 था, इसके साथ जो भी ग्रुप लगा है 3 कार्बन एटम वाला है, उसके साथ क्या लेना होता है, MgBr ही तो लेना होता है, बस यही इसी के साथ आपको रिएक्शन दिखानी थी। हो जाएगा, कर लेना भाई इसको। जो क्वेश्चन हो गए हैं उसकी मैं आपको हिंट दे रही हूँ दोबारा से। देखो आपके पास मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हमने कर लिया है, इथीन से अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये आप कर लोगे, कैसे बनाओगे, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाओगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपके पास थोड़ा छोटा करते हैं इसको, हाँ, और अब जूम करते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, अब अभी भी थोड़ा पतला लिखा जा रहा है। ठीक है, ये वाला पेन ठीक है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन कौन सा था,
क्वेश्चन नंबर 69, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सजेस्ट द मैकेनिज्म। अरे बहुत बार कर लिया भाई। अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में क्या कर दिया, हीट कर दिया। एसिड का मतलब क्या है, अल्कोहल से आपके पास आपने एसिड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके हीट कर दिया, क्या बनेगा, एल्कीन आपके पास बनेगी। कौन सी बनेगी, इथीन आपके पास बनेगी। ये हमने पढ़ लिया है। अगला देखो, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल व्हाइल द पैरा नाइट्रोफिनोल इज लेस वॉलेटाइल। ये कल वाले लेक्चर के अंदर आंसर हमने देखा था, ठीक है, ये वाला आप वहां से कर लेना। 70 के अंदर देखो आपके पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन है। देखो ध्यान से, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोबोरेशन बनाया है। हाइड्रोबोरेशन से क्या बनता है, अल्कोहल आपके पास बनता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH आपके पास बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फिनोल का ब्रोमिनेशन कराया। कैसे कराया, एक्वस ब्रोमिनेशन। तो क्या करोगे ब्रोमिनेशन के अंदर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमिनेशन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, इथेनॉल आपके पास है, कॉपर प्लस हीट किया है। कॉपर प्लस हीट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। कैसा करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, मतलब क्या बनाएगा, CH3CHO आपके पास बनाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इसको कर देते हैं रब। ये देखो भाई, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये हम पढ़ चुके हैं। आपके पास ये आपके पास क्या था, बेंजाइल CH2Cl था। इससे क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाते थे, एक्वस NaOH डाल दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगी, Cl हटेगा, OH आपके पास जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्वस HCl डाल दो। एक सेकेंड, क्या करना था, हाँ, क्लोराइड से अल्कोहल बनाना है, के आप एक्वस KOH डाल दो, एक्वस NaOH डाल दो, कुछ भी डाल दो, बन जाएगा। उसके बाद देखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1-ol बनाना है, मतलब CH3 CH2 MgCl से क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2OH आपको बनाना है। ठीक है, अब देखो भाई, आपके पास MgCl किस पे जाके जुड़ता है, O पे जाके जुड़ता है। अब ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है ना। ठीक है, 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या ले लोगे, आपका HCHO यहाँ पे ले लोगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, की भी है हमने। प्रोपीन से प्रोपेन 2-ol, ये रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं भाई। 71 का थर्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, कर लेना इसको। जो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ डिटेल में, उसको दोबारा नहीं करेंगे, वरना लेक्चर बढ़ता चला जाएगा। अगला देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम लोग कर चुके हैं। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 73 का देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ द फॉलोइंग alcohol are oxidized, assume that an excess of oxidizing agent is used। ठीक है, आपको रिएक्शन करके दिखानी है। अब देखो भाई, पहला क्या है, CH3, यहीं पर रिएक्शन को करेंगे। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल दिया है, इसने क्या बोला है, एक्सिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, मतलब आपने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, एक्सिस में डालोगे, तो क्या होगा, अल्कोहल वाला सीधा किस में बदलेगा, ठीक है, किसमें बदलेगा, एसिड के अंदर बदल जाएगा, क्योंकि एक्सिस में डाल रहे हो। ठीक है, आगे देखो, ब्यूटेन 2-ol आपके पास है। अब देखो, ब्यूटेन 2-ol के अंदर क्या है, CH3 CHOH CH2 CH3 है। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, क्या होगा, OH हटके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आपके पास लग जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन, इसको हम बोल देंगे। ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल आपके पास है। इसमें भी देखो भाई, अगर आपके पास सेकेंडरी है तो ऑब्वियस सी बात है कीटोन बनेगा, प्राइमरी है तो हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। यहाँ देखो आपके पास क्या बनेगा, प्रोपेनॉल है ना, तो इसका मतलब CH3 CH, सेकेंड पे 2 मिथाइल है, और ये क्या है, आपके पास CH2OH है। अब देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, एक्सिस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, फिर से आपको पता होना चाहिए कि बेंजोक्यूनोन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्या बोला है, बेंजोक्यूनोन आपको बनाना है फिनोल से। कैसे बनाओगे, देखो ये आपके पास क्या होता है, फिनोल होता है, आपके पास बेंजोक्यूनोन क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी इधर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोक्यूनोन इसको हम बोलते हैं। कैसे बनाते हो, यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, सोडियम डाइक्रोमेट लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जाता है, ऑक्सीडेशन बेसिकली। ठीक है, क्या बन जाता है, बेंजोक्यूनोन बन जाता है, और साथ में क्या हो जाता है, वाटर आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रोपेन टूओल, प्रोपीन से ये भी बहुत बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है मीथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया है, देख लेते हैं। देखो भाई, एक साइड में क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, एक साइड में क्या है, मीथेनॉल है। ठीक है, फर्क क्या है, यहां पर क्या है, 2 कार्बन एटम है, इधर आपके पास क्या है, 1 कार्बन एटम आपके पास है, इतना ही फर्क है। ठीक है, अब देखो कार्बन एटम अगर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, अगर कार्बन एटम बच्चा आपके पास बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा बढ़ता ही है। ठीक है, आपके पास क्यों, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, वो भी बढ़ने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप मोलर मास की भी बात कर लेते हो, कार्बन बढ़ता है तो मोलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही आपको बताना था यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे है, फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एल्कोहल, पढ़ चुके हैं, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद कहता है प्रोपेनोल है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूटेन से, मतलब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, आपके पास एल्केन से पढ़ चुके हैं। इसके बाद है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड द, आपके पास इथेनॉल, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉल्ब रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है, हमने कंप्लीट द रिएक्शन में पढ़ी थी, लेकिन अलग से हमने कॉल्ब रिएक्शन नहीं पढ़ी है, तो एक बार कॉल्ब रिएक्शन को देख लें। ठीक है, आपके पास इसके बाद कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, 5 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो कॉल्ब रिएक्शन होती क्या है, कॉल्ब रिएक्शन को ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉल्ब रिएक्शन, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कॉल्ब रिएक्शन में होता क्या है, कॉल्ब रिएक्शन के अंदर बेसिकली सबसे पहले आपके पास रिएक्शन आपके पास फिनोल से शुरू होती है। आप फिनोल से ना करके फिनोक्साइड से भी इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिनोल से बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो फिनोल के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम हम बेसिकली बेस डालते हैं। जैसे ही बेस डालते हैं तो आपके पास क्या होता है, ONA बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। इस रिएक्शन को आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सोडियम फिनोक्साइड के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना होता है। आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, टेम्परेचर आप बोल सकते हो 375 से 425 केल्विन के आसपास, अप्रोक्सीमेट 400 बोल सकते हो, इतना टेम्परेचर होता है। 3 से 7-8 ATM टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना होता है। जैसे ही आप इसमें करते हो तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे O, आपके पास COONA आपके पास है, पॉजिटिव है, ये आपके पास बन जाता है। रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट आपके पास होती है। रीअरेंजमेंट होने पे क्या बनेगा, OH है, इधर आपके पास क्या होता है, COONA आपके पास लग जाता है। फाइनली इसका क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, और फाइनली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप जुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड हम इसको बोलते हैं, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोला जा सकता है। तो ये आपके पास क्या होती है, कॉल्ब रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं, आपके पास कॉल्ब है ना, को मतलब CO2 याद रखना कि CO2 डालते हैं। ठीक है, किस में डालोगे, फिनोक्साइड के अंदर या फिनोल के अंदर बात कर सकते हो। बेस डाल के आपको हीट करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है, तो ये आपके पास क्या होती है, कॉल्ब रिएक्शन आपके पास होगी, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास क्या है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म, ये हमने कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है फिनोल और अल्कोहल,
इथेनॉल और फिनोल है। देखो फिनोल और इथेनॉल के अंदर आप बोल सकते हो ना कि फिनोल क्या करता है, FeCl3 टेस्ट देता है। ठीक है, अगर ये ना करो तो आप क्या कर सकते हो, इथेनॉल के लिए आइडोफोम टेस्ट भी कर सकते हो। इथेनॉल है वो आइडोफोम टेस्ट देगा, फिनोल नहीं देगा, या फिनोल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा जबकि इथेनॉल नहीं देगा। इनमें से दोनों में से जो आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन 78 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले नीचे देख लो, मैकेनिज्म है ये हमने कर लिया है। वाई फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली करता है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है। ऑर्थोफिनोल मोर स्टीम वोलेटाइल कल वाले लेक्चर में पढ़ा है। इसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड, ये इसकी जगह देता है, ये भी हमने कल पढ़ा है। रीमन टीमन रिएक्शन पढ़ ली, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ लिया, इथेनॉल फिनोल के अंदर डिस्टिंग्विश पढ़ लिया। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा रहता है ये कन्वर्जन एनिसोल वाला। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, कहने का मतलब है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे जो पहले पढ़ लिया है। देखो भाई आपको क्या बनाना है, फिनोल से एनिसोल बनाना है। रिवाइज करवा रही हूँ, ये हमने पहले भी किया है वैसे एक जगह पे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट है, फिनोल आपके पास क्या है, OH है। एनिसोल का मतलब क्या है, OCH3 ग्रुप आपके पास है। क्या करते हो, पहले बेस डालते हो, बेस में क्या करोगे, NaOH यहाँ पे डाल सकते हो। क्या बनेगा आपके पास, ONA बनेगा। ठीक है, फिनोक्साइड आयन बनेगा। फिनोक्साइड आयन के अंदर क्या डालना होता है, देखो Na हटाना है, CH3 डालना है, तो क्या डालोगे, CH3Cl डालोगे, बस इतनी सी आपके पास रिएक्शन थी यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा। इथेनॉल से आपके पास प्रोपेन 2-ओल आपको है, ये भी देख लो भाई, इथेनॉल से प्रोपेन 2-ओल कैसे बनेगा, इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बनाओ इथेनॉल, उसके बाद बनाना क्या है, प्रोपेन 2-ओल का मतलब है CH3OH CH3, ये आपको बनाना है। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ कितने हैं, 3 कार्बन एटम। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो 2-3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे काम करता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे काम करता है, लेकिन यहाँ क्या है, अल्कोहल आपके पास है। तो पहला काम क्या है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे। कैसे करवा सकते हो, कॉपर प्लस हीट कर दो सिंपली, तो क्या हो जाएगा, CH3CHO के अंदर आपके पास बदल जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब रिएक्शन को कराओगे। इस रिएक्शन के अंदर देखो कार्बन COCH3 आपके पास है ना, ये COCH3 इतना आपके पास गिवन है। आपके पास क्या है, एक कार्बन कम है, तो उसका आप क्या ले लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लोगे। मतलब इसकी रिएक्शन क्या कराओगे, CH3MgBr के साथ कराओगे, प्लस में क्या कराओगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे। क्लियर है ना, तब आपके पास ये बन जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लो, वाई, ये मुझे याद नहीं है, हमने किया है मेरे ख्याल से, कर लिया है, बट फिर भी देख लो एक बार, इसमें डाउट है मुझे। वाई फिनोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन द बेंजीन। अब देखो फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे कराती है, क्योंकि इससे क्या बनता है, फिनोलिक एसिड आपके पास बनता है, फिनोक्साइड आयन आपके पास बनता है, और वो क्या होता है, उसमें आपके पास रेजोनेंस बनता है, ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर लेता है। तो ये आपको यहाँ पे बनाना था। ठीक है, बेंजीन के कंपैरिजन में हमने नहीं किया था, वैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ अल्कोहल और फिनोल वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ईथर्स के क्वेश्चंस करेंगे।